हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1 का ही सेशन ए और सेशन बी दोनों ही अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। और कुछ बच्चों के डाउट्स थे क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चंस भी अपन करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपके पास सेशन 1 का क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों का डाउट था। ठीक है। तो देखो बच्चों क्या है आपके पास, इस क्वेश्चन में आपको आव्यूह ए दे रखा है। आव्यूह ए कितना दे रखा है आपको, 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, ये बच्चा आपको दे रखा है आव्यूह ए। ठीक है। आपसे पूछा है ए इनवर्स का मान ज्ञात करो। आपसे क्या पूछा है, ए इनवर्स का मान ज्ञात करो। बच्चों यदि ए इनवर्स का मान ही ज्ञात करना होता तो अपन कर लेते, कोई डाउट है नहीं इसी क्वेश्चन में। लेकिन उसने क्वेश्चन को हल्का सा घुमा दिया एग्जामिनर ने। क्या पूछा कि बच्चों इसमें से ए इनवर्स का मान किसी एक ऑप्शन के बराबर आएगा। किस ऑप्शन के? ऑप्शन नंबर ए उसने बोला है ए के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी उसने बोला है ए स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर सी उसने बोला है ए क्यूब के, ऑप्शन नंबर डी उसने बोला है ए पे 4। सुना है बच्चों, यानी क्या बोला है उसने कि ए इनवर्स का मान इनमें से किसके बराबर होगा, ये उसने पूछा है। ठीक है बच्चों। तो जब जैसे उसने ये पूछ लिया तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। ट्रिक क्या लगाना है, यानी ऑप्शन से चेक करना है आपको। किससे चेक करना है? ऑप्शन से। देखो बच्चों यदि मान लो पहला ही आंसर सही होता तो ए इनवर्स बराबर ए ऐसे लिखते अपन, यही होता यदि पहला आंसर सही होता तो, है ना। तो ए इनवर्स का मान ए के बराबर होता, यदि ऐसा ये सही होता तो। चलो अपन ने मान लिया कि ऐसा ये सही होता तो ये बराबर होता। अब मैंने क्या करा बच्चों, ए से मैंने प्री कैंसिलेशन रूल लगा दिया, मतलब मैंने ए से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया पहले। तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ए इनवर्स क्या होता है बच्चों, आई बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चों यदि पहला आंसर कब होगा, पहला आंसर कब होगा, जब ए स्क्वायर बराबर आई हो। यदि ए स्क्वायर बराबर आई हो गया तो पहला आंसर आएगा। और यदि इसी प्रकार ए स्क्वायर लगूंगा तो आई बराबर ए क्यूब हो जाएगा। यदि ए क्यूब बराबर आई होगा तो दूसरा आंसर होगा। यदि A4 बराबर आई होगा तो फिर चौथा आंसर होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। तो अपन को अब ए इनवर्स नहीं निकालना, अपन को सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई गुणा करना है। ए स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है। तो जैसे गुणा करेंगे बच्चों, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या लिखूंगा, ए इंटू ए, ये लिखो ए स्क्वायर को। अच्छा ए कितना है तो गुणा कर लो, 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। ठीक है। एक बार और लिख लो इसको, 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। ठीक है बच्चों। अब मुझे ये ए स्क्वायर निकालना है। चलो तो देखो क्या करेंगे अपन, इस पंक्ति को फिक्स कर लेंगे। ठीक है। पंक्ति को फिक्स किया। अब बोलो, अब इस पंक्ति को सॉरी स्तंभ को फिक्स कर दिया। पंक्ति सॉरी गलत बच्चों कभी हो जाती है टेक्निकल ग्लिच, इग्नोर इट। स्तंभ को फिक्स किया, अब पंक्ति से गुणा कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो 3 दिया 9, फिर -3 को 2 से करेंगे तो 6, फिर 4 को 0 से करेंगे तो 0। इसी प्रकार फिर 2 को 3 से करेंगे तो 6, -3 को 2 से करेंगे तो -6, 4 को 0 से करेंगे 0, फिर 0 को इससे करेंगे 0, -1 को 2 से करेंगे तो -2, और 1 को 0 से करेंगे तो 0। ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गई जब अपन ने पहली स्तंभ को फिक्स करके। अब मैं दूसरे स्तंभ को फिक्स कर दूंगा। अब 3 का गुना -3 से करूंगा तो -9 हो जाएगा, -3 का -3 से करूंगा तो +9 हो जाएगा, 4 का -1 से करूंगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या बेटू? अब 2 को -3 से करेंगे तो -6 जाएगा, -3 +9 हो जाएगा, 4 को 1 से करेंगे -4 हो जाएगा। ठीक है। फिर 0 को इससे करेंगे 0 हो जाएगा, -1 को -3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 को -1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब कौन सा स्तंभ करेंगे अपन? तीसरा स्तंभ फिक्स कर देंगे। बोलो 3 को 4 से करेंगे तो 12 हो जाएगा,
-3 -4 -12 हो जाएगा, 4 प्लस के 4। ठीक है बच्चों, अब बोलो 2 को 4 से करेंगे तो 8 -3 4 12 -12 4 1 प्लस के 4। ठीक है, ऐसे अब 0 को करेंगे तो 0, -1 को 4 से करेंगे तो -4 और 1 को 1 से करेंगे तो प्लस के 1। तो बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 9 में से 6 गए तो 3 0 -2, फिर कितना जाएगा बच्चों -4। ठीक है, -10 में से 9 गए तो -1, 3 में से 1 गए तो 2। फिर बच्चों ये देखो 12 से 12 गए तो 4, फिर यहाँ पे बोलो बच्चों 8 4 12 तो 0 और -4 प्लस 1 तो कितना जाएगा बच्चों -3। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो ये अपने पास क्या आ गया ए स्क्वायर, ये कितना आ गया अपने पास ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मुझे क्या निकालना है, तो ए स्क्वायर बराबर ये है, क्या ए स्क्वायर बराबर आई है क्या? नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलो, अब पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब बच्चों देखो मुझे a4 निकालना है। अच्छा, a क्यूब निकालना है तो क्या करोगे, a स्क्वायर इंटू a करोगे। ठीक है, a स्क्वायर इंटू a। अब a स्क्वायर इंटू a करोगे तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे 3 0 -2 -4 -1 2 4 0 -3। ठीक है, ये तो हो गया a स्क्वायर। फिर a लिखोगे वापिस से, a कितना है 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1, ये आया बच्चों अपने पास a। अब बच्चों अपन वापस से इसको गुना करेंगे तो वही पंक्ति। ठीक है, बोलो अब इस पंक्ति को करेंगे तो सॉरी स्तंभ फिक्स कर ले अपन ने। अब इस स्तंभ का पंक्ति से करेंगे 3 3 9 -8। ठीक है बच्चों, और ये 0। ठीक है, फिर इसको करेंगे 0 -2 और ये 0। फिर इसको करेंगे -6 3 दूनी का -6 2 दूनी 4 और ये 0। अब बच्चों देखो, यदि ये a क्यूब ये भी इकाई आगे होता तो यहाँ पे 1 होता, 1 आया, लेकिन यहाँ क्या होता 0 0 होता, यहाँ 0 0 आया क्या? नहीं आया ना, तो इसका मतलब a क्यूब भी इकाई आगे नहीं होगा। ये अपन ने यहाँ से आइडिया लगा लिया। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? अब उसके बाद a4 निकालना है, तो a4 के लिए क्या लिखोगे यार, a4 बराबर क्या होगा a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब इसी को वापिस से आप लिख लो, तो 3 लिख लेता हूं मैं 0 -2 -4 -1 2 4 0 -3। ठीक है, अब इसका ये इसका करना है, तो देखो चलो इसको मिटाता हूँ, अलग से कर लेता हूँ ना। ये लो, अब हम एक ही पंक्ति चेक करें, कर लो, मतलब इस स्तंभ को फिक्स कर लो, तो 3 3 9 ये 0 -8। ठीक है, फिर ये 0 ये 0 ये 0, फिर -6 2 को 0 से 0 प्लस के 6। देखो बच्चों 1 0 0, अब आ गया इसमें, तो ये तो 1 0 0 हो गया। ठीक है, अब और अपनी संतुष्टि के लिए दूसरा भी ले लो, इसको कर लो, तो बोलो -12 -4 सॉरी प्लस के 4 और प्लस के 8। अब देखो 8 4 12 -12 प्लस 12 ये भी 0। अब यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 आएगा, चेक कर लो 0 -+ 1 और ये 0 तो ये 0। ठीक है बच्चों, तो ये सफिशिएंट है, तो अपन बोल देंगे 1 पे घात 4 कितना आ रहा है आई। अब a4 बराबर आई आ रहा है, तो इसका मतलब a1 बराबर क्या आएगा a क्यूब। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर। ठीक है बच्चों, अब कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि गुरुजी यदि ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा जाता है तो क्या अपन को ऐसा ही करना पड़ेगा? ठीक है, कि या इससे कोई भी शॉर्ट मेथड और है? तो मेरे सारे प्यारे बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि बच्चों आपको यही पैटर्न अप्रोच करना है। ठीक है, जितना समय आपको लगेगा उतना ही समय बाकी बच्चों को भी लगेगा। बाकी बच्चे कोई ऐसे नहीं कि उनको कोई अलग और ट्रिक बताई है कि उनको पहले से कोई पेपर बता दिया हो और सही ट्रिक करना है। जितना समय आप लोगे उतना ही समय बोलेंगे। समय बस दिमाग की बात है कि क्या मुझे a क्यूब भी पूरा सोल्व करना है क्या, सोल्व पूरा करना है क्या, नहीं करना, बस चेक करना है।
ठीक है। A4 के लिए क्या करना है, A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर करो, A4 हो जाएगा। समझ में आया मेरे बच्चों? तो ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक हो सकता है और कुछ शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कई बच्चे इसको किस अप्रोच से करेंगे, पहले ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, ए इनवर्स निकाल लिया, फिर ऑप्शन में आएंगे, ए इनवर्स को देखेंगे क्या ए के बराबर है, नहीं, फिर ए स्क्वायर, फिर वापस से ए स्क्वायर करेंगे, फिर चेक करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है बच्चों, वो काफी लेंथ हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। चलो, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो गए आपसे लगभग, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किसमें, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था मेरे प्यारे बच्चों ने, 35वां। तो क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, ये भी सेशन 1A का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 में बच्चों हर एक एक्सरसाइज में 2 सेक्शन है, सेशन ए, सेशन बी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 के 2 सेक्शन को अपन ने 1A 1B बोला है, एक्सरसाइज 2 के जो दोनों सेक्शन है उसको अपन ने 2A 2B बोला है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब अपन 1A का ही क्वेश्चन नंबर 35 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बच्चों को डाउट है तो देखो बच्चों, 1A का क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मैंने इसको करेक्शन तो करवा ही दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 35 1A का आपको बच्चों डेल्टा बराबर दे रखा है, ये डिटरमिनेंट्स है, आव्यू नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स है, ठीक है। तो इसको सही करना है, A1 माइनस B1, A2 माइनस B1, A3 माइनस B1, ठीक है, A1 माइनस B2, A2 माइनस B2, A3 माइनस B2, फिर उसके बाद A1 माइनस B1, B3, A2 माइनस B3 और A3 माइनस B3। तो बच्चों ये आपको सारणिक दे रखा है डेल्टा का मान, ठीक है। आपसे पूछा है ऑप्शन में और क्या दे रखा है आपको, A1 A2 A3 समांतर श्रेणी में, और आपको दिया हुआ है और क्या क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों आपको, A1 A2 A3 AP में A1 A2 A3 R इन AP, तो समांतर श्रेणी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, अगल बगल का जोड़ बराबर बीच का डबल, ठीक है। तो क्या कंडीशन होगी, 2A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 प्लस A3। एक तो समीकरण ये हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या दे रखा है, B1 B2 B3 HP में दे रखा है। तो HP में क्या रिलेशन होता है बच्चों, B1 B2 B3, ठीक है, R इन AP, सॉरी R इन HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है बच्चों ये, ठीक है। HP का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि जब B2 होगा, B2 बराबर क्या होगा, 2B1 B3 बटे B1 प्लस B3, ये होता है। तो इसको अपन बोलेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 ये आपको दे रखा है, तो इस प्रकार हमने ये किया बच्चों। एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इसका क्वेश्चन है बच्चों ये एडवांस का, ठीक है। अब आपसे बोला क्या है, ऑप्शन में चेक करेंगे कि डेल्टा A1 A2 A3 से स्वतंत्र है, A माइनस डेल्टा A2 माइनस 2 डेल्टा A3 माइनस 3 डेल्टा समांतर श्रेणी में है, B1 प्लस डेल्टा B2 प्लस डेल्टा B3 प्लस डेल्टा आत्मक श्रेणी में है, डेल्टा B1 B2 B3 से स्वतंत्र है। तो चारों ऑप्शन अपन को चेक करना है। एडवांस क्वेश्चन है तो चारों सही भी हो सकते हैं, चारों गलत भी हो सकते हैं, गलत नहीं हो सकते, कोई तो सही होगा, ठीक है। तो अब बच्चों अपन क्या करेंगे, एक से अधिक विकल्प वाले क्वेश्चंस में पहले अपन डेल्टा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, डेल्टा। तो आओ डेल्टा कैसे निकालते हैं। तो देखो बच्चों, डेल्टा निकालने के लिए अब मैंने क्या करा, यहाँ से संक्रिय लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, संक्रिय प्रॉपर्टी लगा दी। क्या प्रॉपर्टी लगाई बच्चों मैंने लगाया C1 में अप्लाई करा C1 माइनस C3 एंड C2 में अप्लाई करा C2 माइनस C3, ऐसे दोनों में अप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है बच्चों। तो अब डेल्टा का मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो C1 में क्या हो जाएगा, C1 माइनस C3। तो बच्चों इसमें से इस अवयव को घटाना है, तो A1 और माइनस A1 तो कट जाएगा। अब माइनस कर रहे ना अपन, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो B3 माइनस B1, तो कितना जाएगा यहाँ पे B3 माइनस B1। इसी प्रकार यहाँ कितना जाएगा B3 माइनस B2, ठीक है, सॉरी B1 ही होगा, B3 माइनस B1। फिर इसी प्रकार यहाँ पे कितना जाएगा B3 माइनस B1, तो B3 माइनस B1 B3 माइनस B1 हो जाएगा। ऐसे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, C2 में अप्लाई जाएगा ना,
तो C2 में कितना जाएगा B3 माइनस B2, B3 माइनस B2, B3 माइनस B2। अरे हाँ मुझे फिर C3 ऐसे कैसे लिखना है, C3 क्या है A1 माइनस B3, A2 माइनस B3, A3 माइनस B3। तो ये है आपके पास क्या C3। अब बच्चों देखो इस सारणिक में C1 पंक्ति में से देखो क्या को बनाना है, B3 माइनस B1 को बनाना है। तो एक C1 स्तंभ में से, पंक्ति नहीं सॉरी स्तंभ में से, तो C1 स्तंभ में से क्या को बनाना है B3 माइनस B1, तो B3 माइनस B1 को मान लिया, ठीक है। और C2 स्तंभ में से क्या को बनाना है B3 माइनस B2, तो B3 माइनस B2 को मान लिया। तो क्या बचेगा बच्चों अपने पास अंदर 1 1 1 1 1 1 ये बचेगा, और C3 बचेगा A1 माइनस B3 सो ऑन, ठीक है। ये C3 बचेगा, मैंने लिखा ये C3 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको ये बोला है कि यदि किसी भी प्रॉपर्टीज क्या है आपको बच्चों, यदि किसी भी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ परस्पर बराबर हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो जब ये वैल्यू 0 होगी तो इसको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 0, तो इसका मतलब डेल्टा का मान तो क्या हो गया बच्चों 0। डेल्टा का मान 0 है तो इसका मतलब डेल्टा इंडिपेंडेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3, तो है बच्चों। तो डेल्टा का मान 0 आएगा तो डेल्टा क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो इज द राइट आंसर। तो ए डी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे अपन क्या बी और सी है क्या। तो बच्चों बी और सी चेक करने के लिए ऑप्शन से ही चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे अपन, ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आपको बोल रहा है A1 माइनस डेल्टा, A2 माइनस 2 डेल्टा, है ना, और A3 माइनस 3 डेल्टा। क्या समांतर श्रेणी में है क्या। तो जब बच्चों समांतर श्रेणी में क्या कंडीशन होती है, अगल बगल का जोड़ बीच के डबल के होता है, ये था ना, अगल बगल का जोड़ बीच के डबल के, समझे बच्चों। तो चलो इनको जोड़ेंगे, तो A1 माइनस डेल्टा प्लस A3 माइनस 3 डेल्टा बराबर इसके डबल के, तो डबल कितना जाएगा 2A2 और माइनस और इसका डबल 4 डेल्टा 1, ये होगा बच्चों। अब देखो यहाँ कितना जाएगा A1 प्लस A3 माइनस डेल्टा माइनस, तो माइनस के 4 डेल्टा बराबर 2A2 माइनस के 4 डेल्टा 1। अब बच्चों देखो क्या ये इसके बराबर है क्या, यदि LHS बराबर RHS होगा तो सीख जाएगा ना। ये क्वेश्चन आपने करे बच्चों 8.1 के 8.1 में जो लास्ट के क्वेश्चंस होंगे ना 11वीं क्लास में, तो आपने करे ना, सिद्ध करो ऐसे ऐसे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड समांतर श्रेणी में, तो एक्स वाई जेड भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो इस प्रकार का है बस, और कुछ नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो देखो यहाँ क्या है A1 प्लस A3 बराबर 2A2, तो A1 प्लस A2 बराबर क्या लिखेंगे 2A2 किससे, समीकरण नंबर 1 से, तो 2A2 माइनस 4 डेल्टा बराबर 2A2 माइनस के 4 डेल्टा 1, सॉरी डेल्टा क्या है, डेल्टा है ना, डेल्टा 1 की डेल्टा है, सॉरी बच्चों। तो ये हो गया मेरे पास क्या LHS बराबर RHS समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लो। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है आपको, B1 प्लस डेल्टा, फिर B2 प्लस डेल्टा, फिर बच्चों B3 प्लस डेल्टा। आपसे पूछा है कि क्या ये आरात्मक श्रेणी में है कि नहीं है। तो बच्चों जब ये आरात्मक श्रेणी में तो क्या होगा, इन दोनों का गुणन करके 2 से गुणा करेंगे। देखो इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा बटे इन दोनों का जोड़, ये इसके बराबर होगा बीच के, यानी B2 प्लस डेल्टा बराबर किसके होगा बच्चों 2 टाइम्स B1 प्लस डेल्टा और B3 प्लस डेल्टा बटे इन दोनों का जोड़, तो B1 प्लस डेल्टा प्लस B3 प्लस डेल्टा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे अपन इसको, अब इनको गुणन कर लेंगे, ठीक है, ऐसे क्रॉस गुना। तो जब अपन क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पे एक नहीं एक लगा दो, कितनी छोटी छोटी बातें बता रहे हैं उसके अपन सही है बच्चों। अब देखो B2 का गुणा करेंगे इससे साथ, तो बच्चों यहाँ पे जब B2 को गुणा करूंगा तो B2
B1 के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा B1 B2, ठीक है। फिर B2 को गुना करेंगे डेल्टा के साथ, तो एक डेल्टा और डेल्टा, दो डेल्टा, तो B2 को 2 डेल्टा के साथ गुना करेंगे कितना जाएगा प्लस के 2 डेल्टा B2, ये आएगा बच्चों। फिर इस B2 को B3 के साथ गुना करेंगे कितना जाएगा प्लस के B2 B3, ठीक है बच्चों। अब डेल्टा को गुना करेंगे तो कितना जाएगा डेल्टा B1 आ जाएगा प्लस डेल्टा B3 आ जाएगा प्लस डेल्टा को 2 डेल्टा के साथ गुना करेंगे बच्चों तो 2 डेल्टा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो अपने पास ये वाला गुना हुआ। अब ये बराबर किसके आएगा, इसको गुना करेंगे तो बच्चों B1 B3 को गुना किया और 2 लगाया तो 2B1 B3। फिर उसके बाद बच्चों क्या करा अपन ने, इस B1 का गुना डेल्टा के साथ किया तो B1 डेल्टा और फिर 2 तो प्लस के 2 डेल्टा B1 आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों अपन ने क्या किया डेल्टा B3 तो 2 डेल्टा B3 प्लस फिर क्या होगा डेल्टा 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 स्क्वायर 2 से गुना करेंगे तो 2 डेल्टा स्क्वायर बच्चों, 2 डेल्टा स्क्वायर कट जाएगा। अब डेल्टा डेल्टा वाले पदों को एक तरफ ले आओ, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ तो या अब डेल्टा डेल्टा वाले पद कौन से होंगे से, तो ये वाला पद, ये वाला और ये वाला, ठीक है 3, और यहाँ पे डेल्टा है ये और ये। अब इसको एक तरफ ले आओ तो बच्चों देखो ये तो है 2 डेल्टा B2, यहाँ लिखेंगे 2 डेल्टा B2, कोई दिक्कत है क्या नहीं। फिर उसके बाद क्या है बच्चों यहाँ पे डेल्टा B1, ठीक है डेल्टा B1, और ये कितना है 2 डेल्टा B1, तो 2 डेल्टा B1 इधर आएगा तो माइनस के 2 डेल्टा B1, तो ये कितना जाएगा माइनस के डेल्टा B1। नहीं समझ में आया बच्चों, इस ये जो है ये डेल्टा B1 कितने हैं 2 बार और ये डेल्टा B1 कितने बार 1 बार। जब इसको मैं यहाँ पे ले गया तो ये माइनस हो जाएगा तो माइनस के 2 प्लस के 1 तो माइनस के 1 बचेगा तो डेल्टा B1 माइनस के 1 बार। फिर यहाँ पे कितना है डेल्टा B3, यहाँ पे 2 डेल्टा B3 तो माइनस के डेल्टा B3, यही होगा बच्चों बराबर। अब ये सब हो गया, अब बाकी सबको उधर ले जाओ तो यहाँ पे कितना बचा 2B1 B3, फिर B1 B2 को उधर ले जाओ तो माइनस के B1 B2 और माइनस के B2 B3, ये हुआ बच्चों, ठीक है माइनस B1 B2 माइनस B2 B3। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ, या डेल्टा का मान निकालो मैं तो डेल्टा बराबर कितना जाएगा 2B2 माइनस B1 माइनस B3, ये होगा डेल्टा का मान निकाले ना बराबर, ये हो जाएगा बच्चों कितना 2B1 B3 माइनस B1 B2 माइनस B2 B3। अब देखो बच्चों इसमें अपन को करना है तो यहाँ देखो बच्चों हरात्मक श्रेणी में जब B1 B2 B3 है तो यहाँ से अब आप मेरे को बता सकते हो क्या होगा कि इसको जब अपन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा B1 B2 प्लस B2 B3 बराबर किसके होगा बच्चों 2B1 B3, 2B1 B3 बराबर कितना हो जाएगा B1 B2 प्लस B2 B3, ये होगा बच्चों। तो 2B1 B3 की वैल्यू क्या रखेंगे अपन B1 B2 प्लस B2 B3। अब बच्चों ये दोनों प्लस के हैं ये दोनों माइनस के हैं तो ये तो कट जाएगा बच्चों, ये समीकरण नंबर 1 की साइड 2 की साइड पर से, और कट कितना जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, कितना जाएगा 0। अब बच्चों डेल्टा का मान मतलब यहाँ पे क्या मान रखूं कि 0 आ जाए, तो देखो अब इसका भाग जब अपन यहाँ लगाएंगे तो 0 जाएगा तो डेल्टा का मान कितना हो जाएगा 0, तो इसमें भी डेल्टा का मान कितना हो गया 0 और डेल्टा का मान कितना आया था 0। सुना है बच्चों, इसका मतलब ये भी क्या होगा हरात्मक श्रेणी में होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों समझ आ गया, कोई दिक्कत है क्या। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 आपको करना था। तो चारों ऑप्शन इसमें राइट आंसर है A B C D। चलो बच्चों अब अपन बात करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 36, तो इसको उतारो। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये भी सेक्शन ए का ही है बच्चों। तो डेल्टा बराबर आपसे क्या बोला गया है सारणिक x y y, ठीक है 2y माइनस के z और 2x माइनस के z 2y माइनस के z, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस z और 2x माइनस के 2y माइनस के z,
ठीक है बच्चों, ये भी एडवांस का हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन करना है तो कैसे करना है बच्चों, तो देखो संक्रिया लगा देंगे अपन, संक्रिया लगाएंगे और संक्रिया किस प्रकार लगाएंगे बच्चों, अपन संक्रिया लगाने का। ठीक है, तो मैंने लगाया R1 में अप्लाई कर दो, बोलो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 पंक्ति वाइज करो बच्चों ऐसे। ठीक है, R1 में लगा दिया R1 माइनस R2 और R2 में लगा दिया क्या, R2 माइनस के R2। तो ये मैंने क्या लगा दिया बच्चों, पंक्ति वाइज संक्रिया लगा दी। ठीक है सर, आपको कैसे मालूम, ऐसे ही लगाना है। तो बच्चों जब आप प्रैक्टिस पे आ जाओगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जब मैं इसको C1 से करूंगा, स्तंभ वाइज संक्रिया लगाऊंगा तो आप फंस जाओगे। ठीक है, अब आप बोलोगे मुझे कैसे फंस जाएंगे, करके चेक कर लो, मैंने तो कर रखा है, आप भी चेक कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है बच्चों, पंक्ति से क्या हिंट निकल रहा है, पंक्ति से देखो मैंने ये भी सोचा जब मैं पंक्ति से लगाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति का पहला हो जाएगा -/0। ठीक है, और पहली पंक्ति का इसमें 0 हो जाएगा। तो समझ आया बच्चों, तो इस प्रकार मैंने पंक्ति वाइज किया। ठीक है, तो चलो समझ आया बच्चों, चलो R1 में अप्लाई किया, ये मान के लेकर बराबर, तो क्या होगा R1 माइनस R2 तो x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो बच्चों 2y माइनस के जाएगा, फिर माइनस ये वाला भी घटाएंगे तो 2x माइनस प्लस के जाएगा, और ये भी तो जैसे जेड हट गया। अब 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस के x, तो माइनस के 2 कॉमन ले लो, माइनस के 2 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा x माइनस के y बचेगा। समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, -2 को -2x फिर -+2y, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर -z और +z तो कितना जाएगा ये 0। अब देखो बच्चों, ओहो x माइनस y भी कॉमन आ गया बात। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे तो y कितना जाएगा 0, फिर बच्चों इसमें इसको लगाएंगे तो कितना जाएगा 2x माइनस के z फिर माइनस के 2y माइनस प्लस के z, z से z हो जाएगा। अब 2 कॉमन ले लेंगे x माइनस y हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, और इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के z में से इसको घटाएंगे तो माइनस के 2x माइनस प्लस के 2y माइनस प्लस के z, यही होगा, z से z हट जाएगा। अब क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, यहां से मैं कॉमन ले लूं -2, तो -2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा बच्चों x माइनस के y बचेगा। ठीक है, R3 ऐसे कैसे लेना है, तो y3 2y माइनस z लिखना है, 2x माइनस 2y माइनस z, कोई दिक्कत है बच्चों। अब देखो क्या होगा, R1 में से x माइनस y कॉमन आ गया, R2 से x माइनस y कॉमन आ गया, तो डेल्टा बराबर x माइनस y 2 बार कॉमन आ गया तो स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ 1 माइनस 2 बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 0 2 -2, फिर यहाँ क्या बचेगा बच्चों y 2y माइनस z और 2x माइनस 2y माइनस के z। समय में क्या है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, चलो इसको हटा देते हैं, कैलकुलेशन के लिए की थी। तो बच्चों अब अपन क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। तो देखो इसको हल करेंगे तो कहां से प्रसार करोगे, कहीं से भी प्रसार कर लो, कहीं से तो कहां से करें, चलो स्तंभ से कहां से, वन से कर लो, R1 से कर लो। ठीक है, R1 से प्रसार करने पे जब मैं इसका R1 से प्रसार करने के लिए डेल्टा बराबर x माइनस y का होल स्क्वायर। अब R1 से प्रसार कर लिया बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा 1, फिर मल्टीप्लाई करूंगा किसका, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना जाएगा 2 दूनी का 4x फिर माइनस के 4y फिर माइनस के 2z, तो ये तो ये गुणा करने पे फिर माइनस लगाऊंगा, फिर इनका गुणा ऐसे करूंगा तो -2 का 2y के साथ गुणा करूंगा तो -2y, सॉरी माइनस के 4y और माइनस कितना है प्लस के 4y। ठीक है बच्चों, फिर क्या है यहाँ पे माइनस के 2 का गुणा माइनस z के साथ करूंगा तो प्लस के 2z और बाहर माइनस है तो कितना जाएगा माइनस के 2z। समझ में मेरे बच्चों कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद -2 लिखूंगा, माइनस कितना जाएगा प्लस के 2
और फिर गुणा करूंगा इसका इससे 0 माइनस के 2 वर्ग। अब हल करो इसको, तो डेल्टा बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको हल करेंगे तो 4x 4y से 4 कट जाएगा, तो 4x माइनस के 4z, 4x माइनस के 4z और ये हो जाएगा माइनस के 2 दूनी 4y। तो बच्चों यहाँ से कितना जाएगा, डेल्टा बराबर 4 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई माइनस जेड, तो ये आ गया मेरे पास डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो इसका डेल्टा ये आ गया। अब चेक करो ऑप्शन से, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, x माइनस वाई डेल्टा का एक गुणनखंड है। हाँ बिल्कुल, x माइनस वाई डेल्टा का एक गुणनखंड है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर डेल्टा का गुणनखंड है, डेल्टा का गुणनखंड है। x माइनस वाई का होल क्यूब नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी डेल्टा जेड से स्वतंत्र है, जेड तो आ रहा है, जेड से स्वतंत्र नहीं है, डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, 40 आपके सिलेबस में है नहीं। चलो तो 38 39 हो गया। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हो गया सेशन नंबर 1A कंप्लीट। किसी बच्चों को डाउट हो तो बोलो। चलो बच्चों और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना बच्चों। अब आओ सेशन नंबर 1B में। तो 1B का पहला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आपसे 3 बाय 3 का मैट्रिक्स बनाना है, हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और x y z w का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा बच्चों आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों ए बी दे रखा है, बी ए और ए बी बराबर होंगे, इसमें मान भी ज्ञात करो, तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हो, सिद्ध वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो बच्चों आप। प्रतिष्ठित कीजिए ए के बराबर ये है, तो पहले ए क्यूब कर लो, फिर LHS बराबर LHS कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो बच्चों आप, विषम सममित है तो उसके मुख्य विकर्ण के अवयव कितना होना चाहिए, 0 0 0। क्वेश्चन नंबर 8 उपस्थानिकों के मान निकालने, निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपको क्या दे रखा है कि दी गई सारणिक में अवयव 3 1 के उपस्थानिक का मान 1 है, तो अल्फा का मान ज्ञात करो 0 से y। तो अल्फा का मान निकाल सकते हो बच्चों, अवयव 3 1, तो 3 1 का मतलब है A31। ठीक है, के उपस्थानिक। चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है आपके पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सेशन 1B है ना, तो 1A खत्म, अब 1B डिस्कशन है ना। तो बच्चों आपको सारणिक दे रखी है क्या, 0 1 sec अल्फा और tan अल्फा माइनस के sec अल्फा tan अल्फा और 1 0 1। अब जो आपको दे रखा है अवयव A31, तो A31 ये ना तीसरी पंक्ति का, सॉरी A31 है ना, A31 है तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यानी ये A31 है, तो A31 का आपको क्या निकालना है, उपसारणी। और आपको देखो ब्रैकेट में दिख रहा है, ब्रैकेट में आपको क्या दे रखा है, M31 समझ में आया ये, तो इसका उपसारणी होगा तो क्या होगा, tan अल्फा माइनस sec अल्फा, तो माइनस प्लस, तो प्लस sec स्क्वायर अल्फा। तो इसकी वैल्यू कितने दे रखी है बच्चों आपको, 1। इसका मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो आपसे पूछा है अल्फा का मान ज्ञात करो, किस में, 0 से लेके पाई में, 0 से लेके पाई के बीच में अल्फा का मान चेक करना है। ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट लगाना है। चलो तो अल्फा का मान इसमें से क्या आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों अब ये तो क्या है, ये सिंपल, आप देखो ये सिंपल क्या है, ये आपकी 11वीं क्लास की 3.4 वाली प्रश्नावली है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण के हल ज्ञात करना, तो अब इसके हल निकालने, तो बोलो कैसे लिखोगे, sec स्क्वायर अल्फा को अपन tan में कन्वर्ट कर लो, तो बोलो tan अल्फा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर 1, 1 से 1 कट गया, तो tan अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब जो tan अल्फा कॉमन ले लो, tan अल्फा कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो कितना जाएगा, 1 प्लस के tan अल्फा बराबर 0। बच्चों दो फलन हो गए, एक फलन ये रहा, एक फलन ये रहा, दोनों का गुणा 0 के बराबर है,
तो ये केवल कब संभव है, जब या तो ये 0 हो तो tan अल्फा बराबर 0 हो, या 1 प्लस tan अल्फा बराबर क्या हो, 0। तो दोनों में से कोई भी एक 0 हो तो ये सही हो जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू 0 किस किस एंगल पे होती है, ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू अल्फा के किस किस मान के लिए होगा। तो बच्चों देखो आपको मैंने ये भी सिखाया था, ठीक है, या आपने सीखा होगा कि यदि tan x बराबर tan अल्फा हो, ठीक है, तो ये किस किस मान के लिए होगा, तो x बराबर होगा n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बराबर बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ठीक है, तो n बिलोंग्स टू i इंटीजर नंबर। तो ये होता है समीकरण, ठीक है। ऐसे यदि cos x बराबर cos अल्फा हो, सूत्र ये होता है ना बच्चों लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो x का मान कितना जाएगा बच्चों 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और sin x बराबर sin अल्फा हो तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा। समझ में आया? तो ये आपको कोई दिक्कत है क्या? और ये कैसा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे प्लस में, तो tan अल्फा बराबर tan 0, ठीक है। अब यहां जब आप लिखोगे बच्चों तो 0 है, अब 0 को अपन को मान में लिखना है, tan 0 की वैल्यू tan 0 के लिए होता है, तो क्या जाएगा n पाई। तो या तो आप सीधा कर लो या फिर आप ऐसे कर लो सीधा। अच्छा ऐसे करना चाहो तो चलो मैंने बता दिया तो ऐसे कर लो, tan अल्फा बराबर धनात्मक मान लिखेंगे तो tan 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के tan 0 होता है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे अल्फा बराबर n पाई प्लस 0 हो जाएगा, तो n पाई प्लस 0 0, तो अल्फा का मान हो जाएगा n पाई, और n का मान कितना इंटीजर। अब n का मान 0 लेंगे तो 0, तो अल्फा का मान 0 हो जाएगा, अल्फा का मान पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 0 और पाई ये दोनों सही हो गए, 0 और पाई, 0 है पाई है, तो 0 के लिए 0 और पाई के लिए 0, तो इंटरवल ऐसे चेक कर लेना। स्टैंडर्ड आंसर तो ये आएगा, जनरल सॉल्यूशन जो होता है ना इसका वो तो ये आएगा, लेकिन आपको जो अंतराल दे रखा है उसमें ऐसे लेना है। समझ आया बच्चों? चलो इसको चेक करो, तो tan अल्फा बराबर कितना आएगा बच्चों यहाँ से -1, ठीक है, तो tan अल्फा बराबर, अब देखो इस वाले ट्रेड में आप मैं आंसर सीधे ले सकता हूँ 0 से पाई के बीच में tan अल्फा का मान माइनस किस एंगल पे होता है, तो 135 डिग्री के एंगल पे, तो अल्फा बराबर कितना आएगा 3 पाई बाई 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि मैं इसको भी इस तरीके से करना चाहूँ बच्चों tan x बराबर tan अल्फा, तो कैसे करूंगा, tan अल्फा बराबर -1, तो -1 को धनात्मक लिखना है तो क्या लिखूंगा सीधा tan x पे 35 डिग्री यानी 3 पाई बाई 4, तो tan अल्फा tan x, तो अल्फा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ठीक है बच्चों। अब n ये लोग किस किस के लिए, तो n बिलोंग्स टू i, तो ये इसका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना आंसर आ गया इसके अल्फा के 0 पाई और 3 पाई बाई 4, 3 इसका आंसर है। कोई दिक्कत है क्या? चलो अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कराई दिया, 10 कर लोगे बच्चों आप, 11 कर लोगे, 12 तो मैंने आपको कराई दिया, ठीक है। कुछ सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स कराए थे उसमें है, ये तो फैक्टर से करना है आपको। 12 हो गया। 13 बच्चों एबीसी धनात्मक है तथा गुणोत्तर श्रेणी के क्रम से पी वे क्यू वे तथा आर वे पद है। तो एबीसी जो है, एबीसी क्या है, पी वे क्यू वे और आर वे पद है, बिना विस्तार के प्रदर्शित कीजिए कि ये होगा। तो सिद्ध करना है तो चलो करते हैं। 13 देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 एबीसी धनात्मक है तथा गुणोत्तर श्रेणी के क्रम से पी वे क्यू वे और आर वे पद है। तो पी वे पद तो ए है, क्यू वे पद बी है और आर वे पद कितना है सी है, इधर लगा आपको, ठीक है बच्चों। अब सूत्र क्या होता है, पद होगा तो ये सूत्र जाएगा प्रथम पद, तो प्रथम पद मैंने मान लिया अल्फा है, तो माना इस गुणोत्तर श्रेणी का, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद अल्फा तथा सार्वनुपात बीटा है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है बच्चों। जब मैं मानूंगा तो आप देखो सूत्र क्या होता है, तो जब किसी भी आर पद का या एन पद का निकालना है तो आर पद जो होता है ए आर की पावर n-1,
ठीक है बच्चों, यही होता है सूत्र है ना, जहाँ पे ए होता है प्रथम पद, आर होता है सारानुपात, तो एन में पद। अब बच्चों इसी सूत्र को लेंगे, तो प्रथम पद क्या है इसमें, अल्फा मान लिया मैंने, और सारानुपात क्या मान लिया, बीटा, और इस पे घात कितनी है, n माइनस वन, एन क्या है, p माइनस वन, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये कितना जाएगा, अल्फा बीटा q माइनस वन, और ये कितना जाएगा, अल्फा बीटा r माइनस वन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर अल्फा बीटा पे घात p माइनस वन, b बराबर अल्फा ये है। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या है कि ये तो अपन ने मान लिया, ठीक है, तो समीकरण नंबर 1। क्वेश्चंस आपको दे रखा है बच्चों, log a log b log c, log a log b log c, p q r 1 1 1, ये बराबर क्या है, 0। तो ये शुद्ध करना है मुझे, बराबर 0 करना है। तो बच्चों मैंने क्या करा, a का मान रख दिया, तो log a का मान कितना है, a का मान है अल्फा बीटा पे घात p माइनस वन, यही है बच्चों। ठीक है, फिर log b का मान कितना है, अल्फा बीटा पे घात q माइनस वन, फिर log c का मान कितना है, अल्फा बीटा पे घात r माइनस वन। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है क्या बेटू? चलो अब यहाँ लिखेंगे p q r 1 1 1, तो ये लिख दिया। अब बच्चों देखो log, अब मैं इसको हल करूंगा तो सीधा लिखूंगा, देखो बच्चों log mn का फॉर्मूला क्या होता है, log mn का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ये होता है बच्चों। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे अल्फा बीटा है तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे log अल्फा प्लस log बीटा, और पे घात कितनी, p माइनस वन, तो घात आगे जाती है बच्चों, तो p माइनस वन यहाँ आगे रहेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखूंगा मैं इसको बराबर करके, इसकी जगह लिखूंगा बच्चों मैं क्या, log अल्फा प्लस p माइनस वन आगे जाएगा, और यहाँ जाएगा log बीटा। कोई दिक्कत है बच्चों? फिर इसी को क्या लिखूंगा बच्चों मैं, log अल्फा प्लस q माइनस वन आगे जाएगा log बीटा, फिर इसी को क्या लिखूंगा बच्चों मैं, log अल्फा प्लस q r माइनस वन है ना, r माइनस वन log बीटा, और क्या जाएगा p q r 1 1 1, ये हो गया बच्चों। चलो अब यहां पे अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से देखो देखो, अब बच्चों अपन क्या लगाएंगे, 1 1 1 है तो अब संग्रह लगा देंगे अपन, संग्रह लगाएंगे, एक पूरी पूरी के स्तंभ में 1 1 दिख गए बच्चों, तो पंक्ति वाइज आप क्या लगाओगे, संग्रह लगाओगे। तो अब बच्चों इसको आप, मैं आपको देख रहा हूँ एज ए होमवर्क आप करना है, आपको देखता हूँ r1 माइनस r3 कर लो, और r2 में से r2 माइनस r3 कर लो। ठीक है बच्चों, जब आप इन दोनों को घटाओगे तो आप चेक कर लेना, आंसर इसका 0 आ जाएगा। करोगे क्या, कर सकते हो क्या? चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, दिख रहा है इसको, यहाँ देख लो बच्चों, r1 में से r3 घटाऊंगा तो log अल्फा इस वाले मान में से इस वाले मान में घटाऊंगा तो log अल्फा से log अल्फा घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा p माइनस वन log बीटा, और ये जाएगा माइनस, देखो मैं लिखता हूँ इसको लिख देता हूँ, एक लिख देता हूँ p माइनस वन log बीटा माइनस r माइनस वन log बीटा, ये लिखूंगा। ठीक है, इसमें से घटाऊंगा ना, तो बच्चों अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा माइनस के log बीटा, ये तो जाएगा p log बीटा माइनस के log बीटा, और ये जाएगा माइनस के r log बीटा और माइनस माइनस प्लस log बीटा, तो ये log बीटा हो जाएगा।
तो p माइनस आर log बीटा ये हो जाएगा, और p माइनस आर 1 में 1 0, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा p माइनस आर log बीटा, और यह हो जाएगा बच्चों p माइनस आर, और 1 में से 1 गए तो 0, p माइनस आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद R2 में से R3 घटाया, तो R2 में से R3 घटाया तो क्या जाएगा, Q माइनस आर हो जाएगा log बीटा। फिर बच्चों यहाँ कितना जाएगा, Q माइनस आर हो जाएगा 0। अब ये ऐसे कैसे लिख दो थर्ड पंक्ति, तो log अल्फा प्लस R माइनस 1 log बीटा, फिर यहाँ R और यहाँ 1। अब बच्चों देखो क्या हुआ, यहां से p माइनस आर कॉमन आ जाएगा, और यहां से q माइनस आर कॉमन आ जाएगा, फिर log बीटा 1 0 log बीटा 1 0। अब मैंने आपको बोला कि एक सारणिक में यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान हो जाएगा 0, तो दैट्स व्हाई इट्स आंसर 0। ठीक है बेटू, तो LHS बराबर RHS। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बच्चों, अब आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हो, S0 वाला याद करो। ठीक है, सिंपल सा है, आप इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, संक्रिया लगा के आंसर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, क्या है आपके पास, तो आपको दे रखा है, इसको सही कर लेना बच्चों, XR बराबर आपको दे रखा है a पे घात आ रहा है ना, तो ये अल्फा पे घात आ, a भी नहीं है, अल्फा पे घात r प्लस बीटा पे घात कितनी है बच्चों r प्लस गामा पे घात r। तो बच्चों इसको सही कर लेना है, ठीक है, अल्फा पे घात r ये है। तो दर्शाइए कि, तो आपको दर्शाना क्या है, x0 x1 x2 x1 x2 x3 x2 x3 x4 बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, और गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये सिद्ध करना है अपन को, ठीक है, ये बराबर ये। तो अब ये सिद्ध कर लेंगे तो LHS ले लो, LHS लेके जब आप हल करोगे बच्चों x0 की जगह लिखोगे भाई x0, यहाँ पे r की जगह 0, तो अल्फा पे घात 0 प्लस बीटा पे घात 0 प्लस गामा पे घात 0 ये लिखोगे, तो अल्फा पे घात 0 1 प्लस बीटा पे घात 1 प्लस 1, ये आएगा बच्चों x0 के लो। x1 के लो बच्चों कितनी जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा। x2 के लो बच्चों कितनी जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये मान पुट कर देंगे ना अपन। फिर x1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और x2 की वैल्यू कितनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसी प्रकार x2 की वैल्यू बच्चों यहाँ कितनी जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। x3 की वैल्यू कितनी है, अल्फा पे घात 3 प्लस बीटा पे घात 3 प्लस गामा पे घात 3, ठीक है। फिर x3 की वैल्यू यहाँ कितनी जाएगी, अल्फा पे घात 3 प्लस बीटा पे घात 3 प्लस गामा पे घात 3, और x4 की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, अल्फा पे घात 4 प्लस बीटा पे घात 4 प्लस गामा पे घात 4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो कोई दिक्कत है क्या, तो ये हो गया अपने पास LHS। अब मेरे प्यारे बच्चों अपन को क्या करना है कि इसको सोल्व करना है बच्चों। जब मैं इसको हल करूंगा तो अब मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक आपको फॉलो, ऐसे नहीं कि वो 100% हर क्वेश्चन में लगेगी, लेकिन एक मेथड है, आप उसको चेक कर लेना किसी क्वेश्चन में, यदि वो लग रहा है तो उसको लगाओ, आप नीचे लगाओ, ठीक है। क्या मेथड है बच्चों कि जब भी आपके पास 9 अवयवों में, ठीक है, 9 अवयवों में 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से 9 अवयवों में प्रत्येक में, 9 अवयवों के प्रत्येक में, ऐसे लिखो, जब भी आपके पास 9 अवयवों के प्रत्येक में 2 या 2 से अधिक अवयव हो, 2 या 2 से अधिक अवयव हो, तो
कोशिश करना कि वो 2 या 2 से अधिक सारणिक में कन्वर्ट हो सके, 2 या 2 से अधिक सारणिकों के गुणनफल में भी कन्वर्ट हो सके। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब एक ट्रिक आपके पास क्या है कि जब भी 9 अवयवों में 2 या 2 से अधिक है, तो बच्चों जैसे 2 या 2 से अधिक है 3 आएंगे, तो 3 कब आता है? जब अपन इस सारणी की पंक्ति को इस सारणी के स्तंभ से करते हैं, तो पहले का पहले से करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका इससे करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका इससे करेंगे। तो अब जो अवयव आएगा इनसे प्राप्त रिजल्ट आएगा, उसमें 3 अवयव आएंगे। समझ में मेरे बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अवयव आएंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो इसमें भी फिर 3 अवयव आएंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब कि ये वाला जो डिटरमिनेंट्स है, ये कहीं ना कहीं 2 सारणिकों के गुणनफल से प्राप्त हो रहा है, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा अपन क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है। तो अनुमान क्या लगाया अपन ने कि ये वाला जो सारणिक है वो कोई 2 सारणिकों के गुणनफल से प्राप्त होता है। तो कैसे करेंगे इसको? तो 2 सारणिक ढूंढेंगे, तो पहले सारणिक में क्या है 1 1 1, तो 1 1 1 तो कैसे प्राप्त होगा? तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, अपन ये लिखेंगे 1 1 1 और 1 1 1, अब हो जाएगा 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से, तो ये आएगा। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद ये वाला मुझे लेना है। ठीक है। तो ये वाला लेने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, यहां से इधर से लूंगा। ठीक है। पंक्ति का स्तंभ से करो, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करा तो ये आया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से किया तो ये आना चाहिए अल्फा बीटा गामा। तो बच्चों मैंने यहाँ अल्फा बीटा गामा लिखा। अब देखो चेक करो, 1 को अल्फा के से गुणा करेंगे तो अल्फा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 को बीटा से गुणा करेंगे बीटा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 1 को गामा से गुणा करेंगे गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। समझ आया? फिर अब ये लेना है बच्चों अपन को, ये वाला, तो ये वाला लेने के लिए आगे लेना पड़ेगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा को 1 1 से गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा गामा का अल्फा बीटा गामा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा गामा का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर से करेंगे तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब हो जाएगा। और ये हाँ गुरुजी मचे आता है, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। तो बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो बाय सिमेट्रिक से बोले इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। इसी प्रकार बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। तो अल्फा माइनस बीटा कितनी बार आ गया बच्चों? 2 बार। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये खूबसूरती है बच्चों मैथ की, बहुत घुमा घुमा के पीछे जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको एक बार ये हल्की सी ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आज बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में भी 9 अवयव है और प्रत्येक अवयव में 2 या 2 से अधिक अवयव है। तो ऑब्वियसली बात है अपन कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं 2 सारणिकों के गुणनफल से प्राप्त हो रही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसी प्रकार का लॉजिक लग जाएगा। आई थिंक लगना चाहिए, लगना चाहिए, आई थिंक जो बोल रहा हूं लगेगा। ठीक है, मालूम है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 मेरे प्यारे शो A1N1 प्लस B1M1, फिर यहाँ आएगा A2L2 प्लस देखा है B2M1, फिर A3L3 सॉरी L1 ही है ना, A3L1 प्लस B3M1। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ आ जाएगा A1L2 दे रखा है प्लस B1M2, A2L2 प्लस B2M2, A3L2 प्लस B3M2, फिर A1L3 प्लस B1M3, A2L3 प्लस B2M3, A3L3 प्लस B3M3,
अब इसको सिद्ध करना है कि इसका मान 0 आ रहा है। तो बच्चों 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है अपन क्या चेक करेंगे, ये कोई सारणिक है जो क्या कर रहा है बच्चों, दो सारणिकों के गुणनफल से प्राप्त हो रहा है। चलो तो करते हैं। तो पहले वाले सारणिक में 2 अवयव है, इसका मतलब एक तो 0 होगा, देखो ठीक है। यहाँ पे कितने अवयव है, 2, तो 2 अवयव है तो इसका मतलब ये 3 के में एक तो 0 होगा, एक पूरी पूरी पंक्ति है, एक पूरी पूरी स्तंभ 0 होगा, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार अपन। यहां लिख लेता हूं मैं A1 और इसको लिख लिया मैंने B1 और यहां लिख लिया मैंने L1, ठीक है, और यहां लिख लिया मैंने M1 और ये 0 लिख दिया, ये 0 लिख दिया। देखो बच्चों गुना करो, A1 L1 फिर प्लस B1 M1 है ना, और ये 0, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या लेना है, ये वाला लेना है, तो यहाँ कितना जाएगा L2 M2 और ये 0, चेक करो हो गया बच्चों। फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, इसको लिखना है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा यहाँ L3 M3 और 0। देखो बच्चों तो आ गया ना ये A1 L2 B1 M2, फिर ये आ गया A1 L3 प्लस B1 M3 और 0, तो 0 सही है बच्चों। फिर ऐसे यहाँ पे लिखना है हम लोग A2 B2, आ गया ये भी, तो A2 ये B2 ये और ये 0, और यहाँ लेना है A3 B3 0। और हाँ गुरुजी तो बहुत सिंपल हो गया। यदि एक सारणिक में कोई पंक्ति या स्तंभ पूरा 0 हो जाए तो इसका आंसर 0 और इसका आंसर 0, तो 0 into 0 तो 0, तो कितना आ गया 0 आंसर। समझ आया बच्चों, तो ये सिद्ध हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 करना आया, कोई दिक्कत है किसी बच्चों को? चलो क्वेश्चन नंबर 17, ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। चलो बच्चों ये तो बहुत अच्छी बात है, एक्सपेंड कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सीक्वेंस से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या दे रखा है बच्चों, e की पावर x sin x और cos x और ये दे रखा है ln 1 प्लस x। तो बच्चों ये बराबर आपको दे रखा है कितना, a प्लस के bx प्लस के c x स्क्वायर प्लस 100। तो आपको a तथा b का मान ज्ञात करना है, a तथा b का मान ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो e की पावर x इंटू ln 1 प्लस x हो जाएगा ये, माइनस sin x cos x। तो चलिए बच्चों e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर x का प्रसार होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस so on, ठीक है बच्चों। ln 1 प्लस x का प्रसार क्या होता है बच्चों, आप जानते हो, आपने पढ़ा है ln 1 प्लस x का x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 प्लस so on। ये होता है बच्चों किसका, ln 1 प्लस x का प्रसार, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हमको क्या करना है बच्चों, माइनस sin x cos x गुणा में बच्चों, तो मैंने क्या करा इसका 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, हो जाएगा माइनस के 1/2 2 sin x cos x का सूत्र हो जाएगा बच्चों sin 2x का, ठीक है। अब sin 2x का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, sin x का एक्सपेंशन होता है बच्चों x माइनस x क्यूब बाई फैक्टर 3 प्लस x5 फैक्टर 5 माइनस so on, ये होता है बच्चों। तो यहाँ पे x की जगह यदि मैंने 2x बटा दिया तो कितना जाएगा, x की जगह 2x माइनस 2x की पावर होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों यहाँ पे अपन लिख देंगे sin 2x की जगह 2x माइनस 2x की पावर होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस 2x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5 माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब मुझे लाना है यहाँ पे बच्चों पद। बच्चों क्या इन दोनों को गुणा करने पे अचर पद आ सकता है क्या, अचर पद यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो बच्चों इंडिपेंडेंट ऑफ x कब आ सकता है, जब दो अचर पदों का गुणनफल हो तभी। अब यहाँ पे एक अचर पद तो ये रहा एक, लेकिन इसमें क्या इंडिपेंडेंट, इसमें कोई अचर पद है क्या, नहीं।
तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने पे अचर पद तो नहीं आ सकता। फिर क्या आ सकता है, x का पद आ सकता है। हाँ, जब मैं 1 को गुणा इस x से करूंगा तो अचर पद आएगा, मतलब x का पद आएगा, तो x का पद कितना आएगा, 1। ठीक है बच्चों, एक ही आएगा और कोई आएगा x का पद नहीं। बच्चों जब मैं इस x का गुणा इससे साथ करूंगा तो x स्क्वायर का पद आ जाएगा ये तो x, और यहाँ पे x का पद और किसी से गुणा करने पे आया क्या, नहीं, वो तो फिर उच्च कोटि का जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो x का पद ले लिया। अब मैं लिखूंगा x स्क्वायर का पद। x स्क्वायर का पद कब कब आएगा बच्चों, जब मैं इस 1 का गुणा इस x स्क्वायर के पद से करूंगा तब x स्क्वायर का पद आएगा, तो कितना जाएगा, माइनस के आधा। ठीक है बच्चों, फिर ये x है, अब इस x को इस x से गुणा करूंगा तब x स्क्वायर आ जाएगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा बच्चों एक बार, तो x स्क्वायर आएगा एक बार। ठीक है बच्चों, तो x स्क्वायर का पद आ गया। अच्छा, x स्क्वायर का पद और भी किसी प्रकार से आ सकता है क्या बच्चों, नहीं आ सकता। x स्क्वायर का पद, इस x स्क्वायर के पद को यदि मैं यहाँ पे इस x के पद के साथ गुणा करूं तो फिर वो x क्यूब का पद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x स्क्वायर का पद आएगा। अब इसी प्रकार मुझे x क्यूब का पद लिखना है, तो बोला x क्यूब का पद कब आएगा, जब बच्चा x क्यूब का पद, जब इस 1 को सीधा x क्यूब के पद से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा यहाँ पे 1/3 प्लस के, फिर इस x को इस x स्क्वायर के पद के साथ गुणा करूंगा तब x क्यूब आ जाएगा, तो कितना जाएगा -1/2। ठीक है, गुणा, और फिर ये x स्क्वायर के पद को जब मैं इसके साथ गुणा करूंगा तब x क्यूब का पद आ जाएगा, तो कितना है प्लस के 1/फैक्टोरियल। समझ आया बच्चों, तो उसको हम इस प्रकार अपने पास ये अपन खोलेंगे इसको। ठीक है, अपन को तो यहाँ तक ही चेक करना है x स्क्वायर का पद तक। फिर यहाँ कितना जाएगा बच्चों, माइनस को इससे करेंगे 2 से 2 तो माइनस के x आएगा, माइनस प्लस 2 पे पावर 8 x क्यूब बटे 6 दूनी का 12 माइनस 100, ऐसे चलते चलेंगे। अब बच्चों देखो x का गुणांक 1 गिरा और x गिरा, तो x कॉमन ले लिया तो 1 - 1 0 जाएगा ये, फिर प्लस x स्क्वायर इसमें है ही नहीं तो x स्क्वायर तो केवल यही रहेगा। ठीक है बच्चों, x क्यूब बोलो, x क्यूब कितना जाएगा 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, और यहां से कितना जाएगा प्लस के 8/12 प्लस 100, ऐसे चलते चलेंगे बच्चों। ठीक है, अब ये वाला पद किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, a प्लस के bx प्लस के cx स्क्वायर प्लस 1, इसके बराबर दे रखा है। तो अब यहाँ बच्चों बोलो a के साथ x से गुणा किया क्या, नहीं, इसका मतलब ये अचर पद है और यहाँ पे अचर पद है ही नहीं, तो ये a को क्या होना पड़ेगा 0, तो a का मान कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ b देखो बच्चों, b किसके साथ आ रहा है x से गुणा के साथ, और यहाँ x से गुणा कितना है 1 - 1 0, तो यहाँ b का मान कितना आएगा बच्चों 0। फिर यहाँ बच्चों c देखो, c किसके साथ आ रहा है x स्क्वायर के गुणांक के साथ, तो x स्क्वायर के गुणांक के साथ यहाँ कितना मान आ रहा है, 1 में से आधा गया तो आधा, तो c का मान कितना जाएगा आधा। ठीक है, मैंने कहा बच्चों, तो इस प्रकार अपन को ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 70, 18, 19, 20 बच्चों ये मैं आपको करा चुका हूँ, तो अब आप बच्चों इसके सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।